देखिए, अब एक सिस्टम है कि आरक्षण को ख़त्म करना तो खुले में नहीं करना है, लेकिन ऐसा प्रावधान करें इस तरीके से, प्राइवेट तरीके से या दूसरे तरीके अपनाए, जिससे कोई ये भी नहीं कहे कि सरकार जो आरक्षण ख़त्म कर रही है और उसके बाद में आरक्षण को ख़त्म करने की मंशा रखती है। मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने 93,000 संविदा जो शिक्षक ले रहे हैं विद्या संबल योजना में, उसमें जो है भारतीय कानून के तहत हमें जो आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी सबको, वो आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं किया, बैकडोर एंट्री की गई, जिसका हम विरोध करते हैं। और तो क्यों ऐसा किया गया है कि आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हो, आपकी सरकार है, फिर ऐसा क्यों किया गया? 1000 करोड़, तो वो जो सारा अच्छा, एक चीज बताइए उदयराम जी, जिस तरीके से इस तरीके की भर्तियां होती है उसमें लोकल लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ ज्वाइन करते हैं और फिर चले जाते हैं, उसका कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है? गांव के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जो लोग एजुकेटेड होना चाहते हैं उन्हें कितनी दिक्कत आती है? तो सबसे पहले स्थानीय को मौका दिया था, उसमें सिस्टम बनाया था, सरकार ने तरीके से भर्तियां की थी। अब ये जो संवैधानिक अधिकारों से हमें वंचित किया है, हमारे आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, जिसे खेल हो गया। इस मामले को लेकर सुरताराम, राजस्थान की सरकार विद्या संबल योजना के तहत 93,000 संविदा कर्मियों को भर्ती कर रही है, लेकिन इसी को लेकर कुछ विवाद खड़ा हो गया है। आज उसी को लेकर जो आम जन संघर्ष समिति बाड़मेर की ओर से एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। हमारे साथ में लोग हैं, आखिर जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये ज्ञापन की कॉपी है जिसके अंदर कुछ मांगे लिखी गई है और क्या कुछ मामला है ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सुरताराम मेघवाल। सुरताराम जी, क्या कुछ मामला है? मामला सब में शॉर्टली मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने 93,000 संविदा जो शिक्षक ले रहे हैं विद्या संबल योजना में, उसमें जो है भारतीय कानून के तहत हमें जो आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी सबको, वो आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं किया, बैकडोर एंट्री की गई, जिसका हम विरोध करते हैं। और हम मांग करते हैं कि जो विद्या संबल योजना में पूर्ण जितना आरक्षण बनता है वो पूरा आरक्षण दिया जाए। ये हमारी पूर्ण पहली मांग है। और स्थानीय को दूसरा मौका है कि स्थानीय को सबसे ज़्यादा मौका दिया जाए, ताकि लोग यहाँ से ट्रांसफर करा के वापस ना जाएं और बाड़मेर का जो स्थायी समस्या समाधान हो सके। सर, क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया है कि आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हो, आपकी सरकार है, फिर ऐसा क्यों किया गया? क्या लगता है इसमें? एक्चुअली क्या है कि जो अगर अलग अलग स्कूल के अंदर अलग अलग निविदाएं ये निकाली जाती है रिक्वायरमेंट्स, तो उसके अंदर फिर क्या है कि 2 सीट निकली, 3 सीट निकली, तो उसके अंदर तो रिजर्वेशन का पालन नहीं हो पाएगा। अगर इसी को जिला स्तर पे या पूरे स्टेट की एक साथ सीट्स को अगर निकाला जाए नोटिफिकेशन निकाल के, तो उसके अंदर प्रॉपर जो रिजर्वेशन है उसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जो भी ईडब्ल्यूएस कोटा है उसका सभी का अच्छे से पालन हो पाएगा। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि सभी के जो संविधान के दायरे में रहते हुए, जो भी संविधान की पालना के अंदर जो जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया उसका पालन करते हुए प्रॉपर तरीके से जो ये पुनः है जो विद्या संबल योजना के लिए गेस्ट फैकल्टी जो टीचर्स लिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको रिजर्वेशन का पालन करते हुए लिए जाएं। इससे पहले भी खूब सारी भर्तियां हुई है और इसमें क्या लग रहा है, क्या फर्क है? इससे पहले स्थानीय को मौका मिलता था, चाहे शिक्षाकर्मी हो, पैरा टीचर्स हो, सबसे पहले स्थानीय को मौका दिया था, उसमें सिस्टम बनाया था, सरकार ने तरीके से भर्तियां की थी। अब ये जो संवैधानिक अधिकारों से हमें वंचित किया है, हमारे आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, जो गांव से ज़्यादातर लोग आते हैं, गरीब मजदूर किसान के बेटे वंचित रह रहे हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा उदयराम जी, देखिए, अब एक सिस्टम है कि आरक्षण को ख़त्म करना तो खुले में नहीं करना है, लेकिन ऐसा प्रावधान करें इस तरीके से, प्राइवेट तरीके से या दूसरे तरीके अपनाए, जिससे कोई ये भी नहीं कहे कि सरकार जो आरक्षण ख़त्म कर रही है और उसके बाद में आरक्षण को ख़त्म करने की मंशा रखती है। मैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से संविदाओं पर जो या दूसरी शिक्षा संबल जो योजना है, जिसमें करीब 1 लाख के करीब जो टीचर लिए जा रहे हैं, तो वो उसमें बिल्कुल क्लियरली निर्देश देना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, और उनको बिल्कुल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको उसमें जो संवैधानिक प्रदत्त जो है रिजर्वेशन का प्रावधान लागू होना चाहिए। हमारी जो बीईडीपी योजना थी, यहाँ से चलती थी, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था जो लागू हुआ था 2005 में, उसको समाप्त कर दिया गया है, और जो BRGF स्कीम थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो
बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इनमें जो बजट आता था वो बिल्कुल सरकार की नीयत साफ नहीं दिख रही है, वो ख़त्म कर दिया। कुछ केंद्र सरकार कर रही है, कुछ राज्य सरकार कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो रॉयल्टी मिलती है, जो तेल का इतना बड़ा पैसा जाता है, एक लाख करोड़ के आसपास जो जाती है, 1000 करोड़, तो वो जो सारा। अच्छा, एक चीज बताइए उदयराम जी, जिस तरीके से इस तरीके की भर्तियां होती है उसमें लोकल लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ ज्वाइन करते हैं और फिर चले जाते हैं, उसका कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है? गांव के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जो लोग एजुकेटेड होना चाहते हैं उन्हें कितनी दिक्कत आती है? देखिए, ये पिछड़ा क्षेत्र है। पहले ये सरकार में जो प्रावधान है, इससे पहले एक बार हुआ करता था 15% लोकल लोगों को दिया जाता था वरीयता, लेकिन अब वो भी समाप्त कर दी। और ये जो पिछड़ा जिला है, इसमें शिक्षकों की भर्ती कम हो रही है, बिल्कुल रूरल एरिया है, इसमें शिक्षक आना नहीं चाहते हैं, आते हैं जो बाहर वाले जो पढ़ के आते हैं वो लग जाते हैं, और जब मौका मिलता है तो यहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारी यहाँ सीटें हैं जो खाली रहती है, और उसका जो इस जिले के जो छात्र हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, और यहाँ के ज़िले के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए सरकार को यहाँ के लोगों के लिए 10% बिल्कुल वरीयता के आधार पर 10% लोकल लोगों को लेने का प्रावधान करना चाहिए। किस तरीके से खेल हो गया? इस मामले को लेकर सुरताराम जी ने जो मुद्दा उठाया है, हम लोग इनके आभारी हैं। पूरे जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर के जो है मांग उठ रही है, और आरक्षण के तहत जो है भर्ती होनी चाहिए, और ऑफलाइन जो आवेदन लिए गए हैं उससे 100% कहीं ना कहीं पर जो है बिल्कुल गड़बड़ियाँ हुई है। और संघर्ष समिति ने जो मुद्दा उठाया है, हम लोग इनके आभारी हैं और इनके साथ में रहेंगे। अब देखिए कि इन लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से भर्तियां ली जा रही है उसमें आरक्षण का जो प्रावधान है उसे देखा नहीं जा रहा है, और उसी को लेकर डिमांड है। साथ में दूसरी डिमांड है कि लोकल लोगों को वरीयता दी जाए। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।